साइड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय जिज्ञासु मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे खुद को भगवान कहने वाले रजनीश ओशो के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि रजनीश ओशो के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो ठीक, नहीं सुना होगा तो मैं आपको संक्षेप में इनका चर्चा करके बताऊंगा कि ओशो कौन थे, भगवान रजनीश कौन थे। वैसे साथियों, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले इंदौर ज़िले के थे। इंदौर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने जो है कि शिक्षा ग्रहण किया और ये है अध्यापक के नौकरी में भी रहे हैं या अध्यापक भी रहे हैं। लेकिन कुछ आगे चल के इन्होंने उस पद का त्याग कर दिया और जो कि एक दार्शनिक जीवन इनकी जीवन पद्धति थी। इन्होंने कहना चाहिए 600 से ऊपर किताबें लिखी हैं और जिसमें इनका सेक्स से समाधि, जो एक किताब लिखे थे सेक्स से समाधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और बहुत चर्चा का भी विषय बना और बहुत अपवादों में भी आया। वैसे तो रजनीश का जीवन जो पूरा अपवादों से ही घिरा है, इसलिए क्योंकि इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। सबके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, कोई भी हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे कबीर हो, नानक हो, सब पे इन्होंने कमेंट किया है। सबसे ज़्यादा ये ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, कट्टर जो है कि ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। यह जो है कि कहना चाहिए ये चारवाक के विचारधारा को मानते थे, ये हमारे वेद शास्त्रों को ये नहीं मानते थे। बुद्ध के भी सिद्धांत को भी मानते थे, लेकिन ये हमारे वेद शास्त्रों को नहीं मानते थे, इनको महत्वता नहीं देते थे और ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे। कुछ समय बाद साथियों यह बहुत ही अपवाद का विषय बना। ये जो इनकी जब सेक्स से समाधि की किताबें आई तो लोगों को आप जानते ही होंगे इस संदर्भ में हमारे समाज में किस नज़रिए से देखा जाता है। और आज के कम से कम 40-50 साल पीछे की ये बातें हैं, तो क्या था उस समय हमारे यहाँ की जो कि परिस्थितियाँ इस संदर्भ में क्या रही होंगी और कैसे जब इन्होंने इस सेक्स से समाधि की किताब का उद्गम किया और बहुत ही चर्चा का विषय बना। लेकिन साथियों उसके बाद बहुत विरोध इनका हुआ। यहाँ से ये चले गए, अमेरिका चले गए और अमेरिका जाके इन्होंने रजनीशपुरम नाम के एक शहर बसाया था। आज भी देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि अध्यात्म जगत में कहना चाहिए कि दार्शनिक जीवन में सबसे अधिक फॉलोअर्स रजनीश के हैं, भगवान ओशो के हैं। कहते हैं 129 देशों के लोग इनको फॉलोअर करने वाले हैं, इनको मानने वाले हैं। और अमेरिका में जो है कि एक इन्होंने अपना एक रजनीशपुरम जो है कि शहर बसाया था। तो साथियों इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन पर चर्चा कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि क्या था उनके जीवन का सिद्धांत और पद्धति। वो जो रजनीश जो थे वो कहना चाहिए खुद को भगवान मानते थे। और जो बाकी जो ईश्वर जिनको हम लोग ईश्वर मानते, उनको पीर पैगंबर को 2 कौड़ी का कहते थे कि 2 कौड़ी के पीर पैगंबर, इनको 2 कौड़ी की बताते थे और खुद को जो है कि भगवान मानते थे। साथियों अमेरिका में कहते हैं जब अमेरिका में थे तो जोजस पे यानी प्रभु ईसा मसीह पे इन्होंने टिप्पणी कर दिया था। और क्या टिप्पणी किया था, और अमेरिका सरकार बौखला करके इनको जेल में डाल दिया। जब यह जेल में चले गए, जेल में डाल दिया इनको और वहाँ के पूरे इनके रजनीशपुरम शहर को जो है कि तालाबंदी कर दिया, ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद ये जेल रहे। जेल काटने के बाद जब जेल से ये छूटे तो अमेरिका ने दादागिरी से जो है कि कहा कि कोई देश इन्हें शरण नहीं देगा। धमकी भी दिया था अमेरिका ने कि कोई देश जो है कि रजनीश को शरण नहीं देगा। लेकिन बाद में फिर ये अपने ही देश वापस हुए और पूना में इन्होंने फिर अपने आश्रम को चलाया। और लोग कहते हैं कि
वहाँ से अमेरिका से आने के बाद ज़्यादा समय तक ये नहीं जिए। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खुद को भगवान कहने वाले लोग बताते हैं कि जितना अपवादों में इनका जो है कि जीवन रहा है, जिनका जो अपवादों में इनका जो है कि जीवन संघर्ष रहा है, उतना ही जो है कि अपवाद और विस्मय ढंग से इनकी मृत्यु हुई है। लोग कहते हैं कि जब इनको कहना चाहिए कि बताते हैं लोगों का मानना, कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब लोग ये तो क्लियर कि इनको जहर दिया गया। भगवान इनको रजनीश, भगवान जिनको जो खुद को भगवान कहने वाले रजनीश आचार्य ओशो को जहर दिया गया था। कुछ लोगों को मानना है कि इनके अनुयायी, यानी इनके ही अनुयायी, इनके शिष्य लोग ने ही जहर दिया था। कुछ लोगों का मानना था कि इनको अमेरिका के जेल में ही स्लो पॉइजन दिया गया था और उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया था। और यहाँ आते आते कुछ दिन बाद कहते हैं बहुत ही कहना चाहिए रहस्यमय ढंग से और विचित्र रूप से इनकी मृत्यु हुई। इनकी माँ का बयान है, कहीं है कि वो तड़प तड़प के जो है कि मरे थे। उनके डॉक्टर का कहना था कि जब मैं वहाँ गया तो देखा था इनके नाक मुंह से पूरी जैसे उल्टी किए हुए थे और पूरे शरीर पर जो है कि उल्टी के निशान थे। और इस तरीके से जो खुद को भगवान कहे जाने वाले, खुद को जो है कि ईश्वर मानने वाले, यह रजनीश आचार्य ओशो लोगों द्वारा दिया जाने वाला जहर, अब किसने दिया ये इसकी पूरी पुख्ता नहीं है, लेकिन जहर दिया गया था ये पूरा प्रमाण है और डॉक्टर ने भी इसको प्रमाणित किया कि इनको जहर दिया गया है। लेकिन उस जहर को, सोचिए इस बात को कि जो खुद को भगवान कहते थे, उस जहर को ये पचा नहीं सके और उस जहर को काट नहीं सके और उनकी मृत्यु हुई इन अपवादों के तहत। तो आप मेरा कहने का मतलब, जो मेरा वीडियो आप समझ गए होंगे और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच साहिब निरंकार।